भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षण के साथ ओबीसी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि ओबीसी वर्ग के हित में हर कार्य हो। भाजपा सरकार ने प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उस आदेश में संशोधन के लिए याचिका हमारी भाजपा सरकार द्वारा की गई है, ताकि हम स्थानीय चुनाव एवं निकाय एवं नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कर सकें। साथ ही कविता पाटीदार ने कहा कि ये जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, कांग्रेस की कूटनीति और बुरी मानसिकता का परिचय है। अगर कांग्रेस ओबीसी वर्ग का हित करना चाहती तो 2019 में ही हमारा पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद शुद्ध मानसिकता के साथ उनको चुनाव करवाना था, लेकिन कांग्रेस जानती थी कि उनका जनाधार खत्म हो चुका है, उन्हें स्थानीय निकाय के चुनाव में सफलता हासिल नहीं होगी। कविता पाटीदार बोली, कांग्रेस ने गलत आंकड़े भी प्रस्तुत किए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, ओबीसी वर्ग के लोग ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़े, और यह हमारी मानसिकता है। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। तरीके से किया, पंचायतों को भी उन्होंने नवीन पंचायतें बनाकर पंचायतों को भी तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस ने ऐसी स्थिति दायर कर दी थी, उपस्थित कर दी थी कि जिसमें ओबीसी के ज्यादा से ज्यादा लोग कभी भी चुनाव न लड़ सके। आरक्षण नहीं हुआ। भाजपा 27% से ज्यादा टिकट हम ओबीसी वर्ग को देंगे, ये हमने निर्णय किया है। हमने याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम सम्मान के साथ उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अगर आरक्षण नहीं हुआ तो हम 27% ओबीसी लोगों को स्थानीय निकाय के चुनाव में चुनाव लड़वाएंगे। हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के साथ ही है और हमेशा रहेगी, ये हमारी सोच है। और कांग्रेस की इस गंदी मानसिकता को जनता के सामने रखने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों ने आयोजन किया है कि हम बता सके कि कैसे झूठे आंकड़े कांग्रेस ने प्रस्तुत किए, कैसे कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद भी उन्होंने चुनाव नहीं करवाए। हम चुनाव के मैदान में थे तो उसमें उन्होंने कोर्ट में आवेदन देकर चुनाव को रोकने की कोशिश की और ओबीसी के साथ उन्होंने अन्याय किया। हम लोग पूरी मानसिकता के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारा पूरी मानसिकता भी यही है कि हम 27% ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव लड़ें। अगर हमें न्यायालय आरक्षण देती है तो हम बहुत स्वागत करते हैं, और अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट का अगर आरक्षण उनका जवाब अगर आरक्षण नहीं देने का आया तो भी हम हमारे जितने भी ओबीसी कार्यकर्ता हैं उनको 27% हम आरक्षण के साथ हम उनको चुनाव लड़ाएंगे और पूरी उससे ज़्यादा भी देंगे पूरी मानसिकता के साथ, क्योंकि ओबीसी वर्ग को आप सभी देख रहे हैं। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी वो भी ओबीसी से आते हैं, मैं खुद ओबीसी से हूँ। हम लोगों ने ओबीसी के लोगों को चुनाव लड़वाया है और अभी आने वाले स्थानीय निकाय में, नगरीय निकाय के चुनावों में हम 27% ओबीसी या उससे ज़्यादा लोगों को हम लोग चुनाव लड़ाकर ओबीसी के साथ न्याय करेंगे। सीहोर से ईएमएस टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।